सैल्यूट न करना सिपाही को पड़ गया भारी। केके बिश्नोई की पत्नी और एसपी साउथ को आया गुस्सा, तुरंत लिया एक्शन। लोग बोले इतना घमंड ठीक नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज इस वीडियो में एक ऐसा किस्सा आपको बताने जा रहे हैं जिसे देखने, सुनने और समझने के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर दो पक्ष आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि ये अनुशासन सिखाने का तरीका है और दूसरे पक्ष का कहना है कि इतना घमंड ठीक नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कौन है वो अधिकारी जो सैल्यूट न करने पर इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि सिपाही पर तुरंत एक्शन ले लिया? आज इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले गौर से इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है अंशिका वर्मा की। आप जानते ही हैं बरेली की एसपी साउथ है अंशिका वर्मा, और अब से कुछ वक्त पहले उस वक्त चर्चा का केंद्र बनी थी जब केके बिश्नोई के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे। यानी केके बिश्नोई के साथ उन्होंने शादी की थी। अपने कामकाज के अंदाज की वजह से, अपनी दबंग पर्सनालिटी की वजह से और लेडी सिंघम कहलाने की वजह से यूपी के साथ साथ देश भर में अंशिका वर्मा के चर्चे पहले भी होते थे। लेकिन केके बिश्नोई से शादी करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी। लोगों ने उन्हें और बारीकी से जाना, यहां तक कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी शादी में सारे रीति रिवाजों को निभाया, राजस्थान में जब वो रीति रिवाजों में बैठी हुई है उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने घूंघट कर रखा है, उनकी तारीफ हुई। हर किसी ने उन तस्वीरों को देखकर, उन वीडियोस को देखकर कहा कि लेडी सिंघम ऑन ड्यूटी जरूर है, लेकिन जब घर पहुंचती हैं तो रीति रिवाजों से कैसे बंधी हुई है। और उसके बाद अंशिका वर्मा के चाहने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर होता है एक ऐसा घटनाक्रम जिसने अंशिका वर्मा के चाहने वालों को भी कंफ्यूज कर दिया कि इसे अनुशासन कहते हुए मैडम की तारीफ करें या फिर इसे घमंड में चूर अधिकारी बताएं। यह फैसला आपको करना है, मैं सिर्फ आपको खबर बताऊंगी। दरअसल हुआ ये कि आईपीएस अंशिका वर्मा आंवला थाने का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। अब यूं तो वो अपने स्टाफ के साथ पहुंची थी, काफिले के साथ पहुंची थी, लेकिन मैडम सादे कपड़ों में थी। और जाहिर सी बात है जब वो सादे कपड़ों में पहुंची तो जितने भी सिपाही वहां पर मौजूद थे सबने उन्हें सैल्यूट किया। भाई अंशिका वर्मा को पहचानते तो हैं ही लोग। लेकिन एक सिपाही जिसका नाम परम सिंह बताया जा रहा है, उसने सैल्यूट नहीं किया। अब इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह कहा जा रहा है कि क्योंकि वो सादे कपड़ों में थी तो सिपाही मैडम को पहचान नहीं पाया। और दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि मैडम तो स्टाफ के साथ गई थी, मैडम तो काफिले के साथ गई थी, तो अगर वो सादे कपड़ों में भी थी तो क्या जानबूझकर परम ने मैडम को सैल्यूट नहीं किया? इसको लेकर जब जांच पड़ताल आगे की गई, जब और ज्यादा खंगालने की कोशिश की गई, तो सिपाही का कहना है कि उसने वाकई में मैडम को नहीं पहचाना था। बाकी और उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि अपमान करना है या नीचा दिखाना है। एसपी मैडम का कहना है कि सस्पेंड नहीं किया है, जो इतना बखेड़ा हो रहा है या जो फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सस्पेंड कर दिया। जी नहीं, सस्पेंड नहीं किया है। 15 दिन के लिए रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया है, लाइन हाजिर कर दिया है उस सिपाही को, ताकि वो जाकर ये सीख सके कि एक अधिकारी को अगर देखना है तो कैसे उसे सैल्यूट करना होता है। ये डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, कोई इसमें घमंड या अहंकार की बात नहीं है। खबर वायरल होते ही 2 गुट आपस में बट गए हैं। एक तरफ इसको घमंड बताया जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि सारे पहलुओं को अगर समझेंगे तो सैल्यूट करना जरूरी था। अब देखिए, चूंकि घटना के समय एसपी अंशिका वर्मा पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, सादे कपड़ों में थी। परम सिंह अभी नए नए भर्ती हुए हैं और ट्रेनिंग पूरी करके ही थाने आया था, तो कार्रवाई बस इतनी की गई है कि 15 दिन वापस जाओ, सीख कर आओ, अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा पूरा करके आओ, और उसके बाद इस तरीके से ये चीजें जरूरी थी। अब केके बिश्नोई की पत्नी और एसपी साउथ अंशिका वर्मा रातों रात चर्चा में आ गई। उनको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। पुलिस के नियम तो यही कहते हैं कि भले कोई अधिकारी सादे कपड़े में हो या फिर वर्दी में हो, सैल्यूट तो उसे करना पड़ता ही है। लेकिन चूंकि ये कोई सजा नहीं है, ये सुधार बताया जा रहा है एसपी मैडम की तरफ से भी, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस पूरे मामले में वो भी कह रहे हैं कि ये एक सुधार है और सुधार करने के लिए भेजा गया, इसे सजा के तौर पर ना देखा जाए। निष्कर्ष ये है कि सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें आ रही हैं कि भाई सस्पेंड कर दिया है या एक्शन ले लिया है, उनमें वास्तविकता बस इतनी सी है कि 15 दिन के लिए वापस पुलिस लाइन भेजा है ताकि वो और ज्यादा डिसिप्लिन होकर आ सके। अब अभी भले परम सिंह ने ना पहचाना हो, लेकिन उस दिन के बाद से और जिंदगी भर अंशिका वर्मा का चेहरा ये शख्स नहीं भूलेगा।
फिलहाल ये खबर आपके हवाले है, आप बताइए आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।